अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी चैप्टर 12 के शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, द पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस, इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो और नॉन ज़ीरो इन दिस रीजन। क्वेश्चन पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो तो है कांस्टेंट, तो क्या उस जगह पे उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी या नॉन ज़ीरो होगी। तो इसका आंसर आपने देना है। हमें पता है पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले फॉर्मूले से जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन होता है वो होता है जी E इज इक्वल टू माइनस डेल V ओवर डेल R। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इस रिलेशन में हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास पोटेंशियल कांस्टेंट है दैट मीन्स चेंज इन पोटेंशियल ज़ीरो हो, तो उसको यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं तो यहाँ से देखिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका क्या रिलेशन बनेगा, -0 ओवर डेल्टा आर और इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब है कि अगर किसी जगह पे अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट होता है और चेंज इन पोटेंशियल ज़ीरो होता है तो वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एग्जिस्ट नहीं करती। तो अगर आप इसका आंसर लिखें तो इसके लिए यही रिलेशन यूज़ करें और एंड पे आके आप बता दें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे ज़ीरो होगी। सेकेंड क्वेश्चन है जी, सपोज दैट, फर्ज कर लें यू फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ पॉजिटिवली पॉइंट चार्ज। सबसे पहले तो आप इस पोर्शन को समझें कि आपने क्या करना है, एक पॉजिटिव चार्ज लेना है, पॉइंट चार्ज, और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपने ड्रॉ करनी है और ड्रॉ करके फिर आपने फ़र्ज़ करना है कि आप उस लाइन को फॉलो कर रहे हैं। दैट मीन्स कि आप फ़र्ज़ कर लें उसके ऊपर चल रहे हैं या उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हैं वो इंक्रीज़ करेंगे या डिक्रीज़ करेंगे। तो पहली लाइन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसकी वजह से है जी, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से। तो पहले हम पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, फिर किसी एक लाइन को फॉलो करेंगे और देख लेंगे कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज़ करता है या फिर डिक्रीज़ करता है। सेम इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ करती है या फिर डिक्रीज़ करती है। क्या लेना है आपने, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। ठीक है, यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको बहुत अच्छे से पता है क्या होता है जी, रेडियली आउटवर्ड होता है। यहाँ से इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ, यहाँ से इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ, यहाँ से ऐसे इस तरह से इस साइड जाएंगे तो यहाँ बाहर, इधर से इस साइड बाहर और इधर से इस साइड पे बाहर। तो ये 3 डायमेंशनल में जाती हैं बाहर की तरफ। अब हमने क्या करना है जी, हम फॉलो करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को। तो फर्स्ट कर लेते हैं, हम ये वाली लाइन फॉलो करते हैं। तो ये वाली लाइन फॉलो करेंगे तो देखें हम चार्ज पॉजिटिव चार्ज से दूर जा रहे हैं और इसकी वजह से जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो रिलेशन है वो दोनों लिख देते हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है जी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। तो दोनों केसेस में देखें आप, ये R के स्क्वायर के इन्वर्सली वेरी कर रही है और ये R के इन्वर्सली वेरी कर रही है। यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी डिक्रीज़ होती जाएगी और पोटेंशियल जो है वो भी डिक्रीज़ होता जाएगा। क्योंकि हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर हम इस फील्ड लाइन को या इस फील्ड लाइन को या किसी भी फील्ड लाइन को फॉलो करते हैं तो हमारा जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो अगर डिस्टेंस इंक्रीज़ होता जाएगा तो ये दोनों चीज़ें, दोनों क्वांटिटीज़ जो हैं वो डिक्रीज़ होती जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 है जी कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट विच प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर इज़ पॉजिटिवली चार्ज। हमने सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी प्लेट जो है कैपेसिटर की वो पॉजिटिवली चार्ज होती है। तो इसके लिए जो है आप क्या करते हैं, एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो है उसका यूज़ करते हैं। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम डिटेक्शन कर सकते हैं कि किसी चार्ज की पोलैरिटी कौन सी है, या कि वो पॉजिटिव चार्ज है या फिर वो नेगेटिव चार्ज है। तो इसके बारे में थोड़ी सी इसकी कंस्ट्रक्शन मैं आपको बता देती हूँ। क्या होता है इसमें, इसकी एक मेटल कैप होती है, ठीक है, और यहाँ पे इंसुलेटर के थ्रू इसको वैक्यूम के अंदर बंद किया जाता है। ये मेटल स्टेम है
ये वाला पोर्शन जो है ये गोल्ड लीफ लगाया जाता है। ये हमारे पास मेटल स्टेम आ गई, ये वैक्यूम हमने यहाँ पर रिड्यूस किया हुआ है, और ये जो चीज़ हमने लगाई हुई है ये इंसुलेटर है। तो जैसे ही हम किसी चार्ज को या किसी चार्ज प्लेट को या किसी भी चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे लेके आते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे चार्ज जो है वो, जो चार्ज यहाँ पे होगा वही चार्ज जो है वो स्टेम पे चला जाएगा। तो और स्टेम जो है वो यहाँ पे ये गोल्ड लीफ जो है इसके साथ इसका इंटरेक्शन होगा। तो अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये स्टेम हो जाती है पॉजिटिव, और वो पॉजिटिव जो है इस गोल्ड लीफ को रिपेल करता है, क्योंकि गोल्ड लीफ में जो एटम्स हैं उसमें न्यूक्लियस जो है वो एक बड़ी क्वांटिटी का चार्ज रखता है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। अगर तो डाइवर्जेंस यानी कि इस गोल्ड लीफ का हटाव बढ़ जाता है तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमने जो चीज़ लेके आए हैं, जो चार्ज लेके आए हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और अगर ये डाइवर्जेंस कम हो जाती है, हटाव कम हो जाता है, दैट मीन्स इस स्टेम और गोल्ड लीफ के दरमियान अगर अट्रैक्शन होती है तो फिर हमें फ़ौरन से पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो चार्ज हम लेके आए हैं वो नेगेटिव चार्ज है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपने फाइंड करना है फोर्स और फोर्सेस। कहाँ पे? ऑन अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। एक पॉजिटिव पॉइंट पे आपने फाइंड करना है कि उसके ऊपर फोर्स लग रही है या फोर्सेस लग रहे हैं जब उस चार्ज पार्टिकल को हम प्लेस करें बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, पैरेलल प्लेट्स दो केसेस हैं, या तो उन दोनों प्लेट्स के ऊपर सिमिलर चार्ज और इक्वल चार्ज हो, या उन दोनों प्लेट्स के ऊपर अपोजिट और इक्वल चार्ज हो। यानी कि हमने पैरेलल प्लेट्स लेनी है और एक दफ़ा उन पे हमने सिमिलर चार्जेस सेपरेट कर देने हैं और दरम्यान में रखना है एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। उस पर फोर्स या फोर्सेस फाइंड करेंगे कि क्या लग रही हैं। और इसी तरह से हम दूसरे केस में लेंगे दो चार्ज प्लेट्स। ठीक है, उनके ऊपर अपोजिट चार्ज प्लेट्स होनी चाहिए, दोनों अपोजिट चार्ज होने चाहिए। फिर उनके दरम्यान हम रखेंगे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज और देखेंगे कि उसके ऊपर फोर्स या फोर्सेस कितनी लग रही हैं। तो पहले चलते हैं हम पहले केस की तरफ। क्या करना है हमने, तो चार्ज पैरेलल प्लेट्स लेनी है। ठीक है, और उनके ऊपर सिमिलर चार्ज होना चाहिए और इक्वल चार्ज होना चाहिए। तो दोनों सिमिलर चार्जेस हमने लेने हैं, दोनों पॉजिटिव भी ले सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, दो प्लेट्स ड्रॉ कर लेते हैं। एक प्लेट ये हो जाएगी, इस तरह से एक प्लेट हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली, दोनों के ऊपर सेम चार्ज। ठीक है, इसको भी सारी को हम पॉजिटिव कर देते हैं और इसको भी हम सारी को पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। और यहाँ पे दरमियान में हम रख देते हैं कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। अब इसके ऊपर देखने हमने कि फोर्स या फोर्सेस क्या लग रही हैं। तो देखिए ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, ये प्लेट इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को क्या करेगी, रिपेल करेगी। और जो रिपल्शन वाली फोर्स है वो देखिए राइट साइड की डायरेक्शन में है और उसको हम लिख देते हैं F। ठीक है, इसी तरह से ये वाली जो प्लेट है ये भी इस पॉइंट चार्ज को क्या करेगी, रिपेल करेगी। और इसकी डायरेक्शन जो है देखिए लेफ़्ट साइड पे बन रही है। और इस फोर्स को हम फिलहाल कर देते हैं F'। ठीक है, दोनों फोर्सेस का हम लेंगे सम। अब यहाँ पे देखिए दोनों प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज की मैग्नीट्यूड है वो सेम है। दैट मीन्स कि जो फोर्सेस लग रही हैं वो क्या होंगी, एक दूसरे के मैग्नीट्यूड के बराबर होंगी। लेकिन डायरेक्शन से हम देख सकते हैं कि दोनों फोर्सेस जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में हैं, एक राइट साइड लग रही है तो एक लेफ़्ट साइड लग रही है। इस तरह से ये रिलेशन हमारे पास जो बनेगा वो आ जाएगा F माइनस F। F' जो है वो माइनस F के बराबर है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगी चार्ज के ऊपर वो क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। यहाँ पे हम बता भी देते हैं कि जो F' है वो माइनस F के बराबर है। लिहाजा जब दो सिमिलर चार्ज प्लेट्स हम लेंगे और उनके दरमियान हम कोई भी चार्ज रखते हैं तो उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कोई एक्ट नहीं करेगी, वो जहाँ पे पड़ा है वहीं पे पड़ा रहेगा। सेम नेगेटिव प्लेट्स लेंगे उसके लिए भी फोर्सेस की मैग्नीट्यूड बराबर होगी, F माइनस F 0 हो जाएगा। जस्ट डायरेक्शन क्या होगी, इस प्लेट की वजह से डायरेक्शन इधर हो जाएगी और इस प्लेट की वजह से डायरेक्शन जो है वो इधर हो जाएगी। दोनों प्लेट्स इस चार्ज को अट्रैक्ट कर रही होंगी। अब हम चलते हैं जी अपने सेकंड पार्ट की तरफ।
उसको बी पार्ट का नाम दे देते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है कि अपोजिट और इक्वल चार्जेस वाली प्लेट्स हमने लेनी है। तो यहाँ पे जो हम प्लेट्स ड्रॉ करेंगे, एक के ऊपर सारे को हम पॉजिटिव चार्ज दे देंगे और दूसरे को हम क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर देंगे। इसके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड कर दिया, इसके ऊपर हमने नेगेटिव चार्ज स्प्रेड कर दिया। दरमियान में हम रखेंगे एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखना है। यहाँ पे देखते हैं फोर्स क्या लगेगी जी, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को करता है रिपेल, फोर्स की डायरेक्शन बनेगी ये वाली। फोर्स को हम लिख लेते हैं F। अब यहाँ पे इस साइड पे क्या होगा, ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव को करेगी अट्रैक्ट, फोर्स लगेगी यहाँ पे, F प्राइम कहेंगे और उसकी डायरेक्शन जो है वो है राइटवर्ड। इक्वेशन क्या बनेगी जी, F प्लस F प्राइम। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि ये फोर्सेस कैसी हैं। अब देखिए इसके ऊपर और इसके ऊपर चार्ज की मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से फोर्सेस की मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होगी। और आप यहाँ से देख सकते हैं जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन भी दोनों फोर्सेस की सेम ही है, दोनों राइट साइड पे हैं। दैट मीन्स दोनों फोर्सेस जो हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगी और पैरेलल होंगी, लिहाजा F प्राइम जो है F के बराबर है। तो जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगी चार्ज क्यू पे वो क्या बनेगी, 2F बनेगी। और यहाँ पे आप हिंट भी दे देते हैं कि इस केस में जो F प्राइम है वो F के बराबर है। इसका मतलब जब भी हम किसी पॉइंट चार्ज को दो पैरेलल अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के दरमियान हम रखते हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स है वो डबल लगेगी, और अगर इसको हम दो सिमिलर चार्ज प्लेट्स के दरमियान रखते हैं तो उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी। नंबर 5 है जी, क्वेश्चन नंबर 5 में वो पूछ रहे हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर क्रॉस व्हाई। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, उसकी रीज़न क्या है वो आपने बतानी है। तो ये टॉपिक में भी हम पढ़ चुके हैं जी कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं उनकी सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन होती है, वो क्या होती है जी, पॉजिटिव से परे जाती है और नेगेटिव की तरफ जाती है। इसको हम ड्रॉ भी कर लेते हैं यहाँ पे डिफरेंट केसेस में। एक पॉजिटिव चार्ज हम ले लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो देखें यहाँ पे रेडिली आउटवर्ड होती हैं। ठीक है, और एक नेगेटिव की वजह से जो फील्ड लाइंस होती हैं वो रेडिली इनवर्ड होती हैं। और यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे इस तरह से। और अगर हम दो पैरेलल प्लेट्स लेते हैं अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, तो उसके ऊपर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें नज़र आती हैं, ये फ़र्ज़ कर लें पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो जो लाइंस बनती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो पॉजिटिव से शुरू होती हैं, नेगेटिव पे ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, इस आउटसाइड पे वो थोड़ा जो है वो घूम के वापस आ जाएंगी इस तरह से यहाँ पे। और अगर हम दो चार्जेस लेते हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, तो ये फील्ड लाइन यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाती है, और दरमियान वाली ये लाइन जो है वो यहाँ से थोड़ा बेंड होके नेगेटिव पे ख़त्म हो जाती है। इस तरह से यहाँ से शुरू होगी जो फील्ड लाइंस वो यहाँ से पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव पे ख़त्म हो जाती है। और किसी भी पॉइंट पे अगर आप डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, उस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं और टेंजेंट हमें बता देता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे हम सारी डायग्राम्स में देख भी सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कभी क्रॉस नहीं करती, क्योंकि उनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। अगर वो किसी पॉइंट पे दूसरे को कट करती हैं दैट मीन्स उनकी एक से ज़्यादा डायरेक्शन होगी, जो कि फिज़िकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं जी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है जी, इफ अ पॉइंट चार्ज ऑफ मास m is released in a non-uniform electric field with field lines pointing in same direction, तो क्या वो रेक्टिलिनियर मोशन बनाएंगी या नहीं। तो ये देखिए क्या बता रहे हैं, वो एक पॉइंट चार्ज है, उसका कोई मास m है और उसको हमने रिलीज़ किया किसी ऐसे फील्ड में जो कि नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, और उसकी जो फील्ड लाइंस हैं वो सेम डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में वो जा रही हैं। तो क्या यहाँ पे जो चार्ज हम छोड़ेंगे तो वो रेक्टिलिनियर मोशन करेगा या रेक्टिलिनियर मोशन नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक फील्ड ड्रॉ कर लेते हैं। क्या फील्ड ड्रॉ करेंगे जी, हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ले लेते हैं, उसकी फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं।
तो इसकी फील्ड लाइन देखें वो यहाँ से बाहर की तरफ होती हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ से यहाँ बाहर। अगर हम नेगेटिव चार्ज लेते हैं तो वो रेडियली इनवर्ड होती हैं। तो देखिए वो रेडियली आउटवर्ड हैं। दूसरा देखें वो फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म नहीं है। दूसरा यहाँ पे जो चार्ज के करीब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ज़्यादा होती है, और चार्ज से परे जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक होती जाती है, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम कोई चार्ज रखते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो इस लाइन के ऊपर ऊपर जो है वो परे मूव करेगा, दूर तक जाएगा, ठीक है, और वो सीधी लाइन में मूव कर रहा है। इस तरह से अगर हम नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो वो इस चार्ज की तरफ मूव करेगा, लेकिन चलेगा इस लाइन के ऊपर ऊपर ही, सीधी लाइन पे ही मूव करेगा। और जब कोई भी चार्ज सीधी लाइन पे मूव करता है, एक लाइन पे मूव करता है, तो उसको कहते हैं कि ये रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहे हैं क्या इज ई नेसेसरीली जीरो इनसाइड अ चार्ज रबर बलून इफ बलून इज स्फेरिकल। और जो चार्ज है उसको हमने अज्यूम करना है कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द सरफेस ऑफ द बलून। सारे का सारा चार्ज बलून की सरफेस पे है और बलून स्फेरिकल है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रबर बलून के अंदर ज़ीरो होगी या ज़ीरो नहीं होगी। तो अगर आप स्टेटमेंट पे गौर करें तो ये हमारे पास गॉसेस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन वाली ही स्टेटमेंट बन रही है। वहाँ पे हमने क्या किया था, एक कंडक्टिंग स्फीयर लिया था, ठीक है, एक स्फीयर हमने लिया, ठीक है, और उस स्फीयर के ऊपर ऊपर हमने चार्जेस स्प्रेड कर दिए। वो चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं और चार्जेस जो है वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। सेम इस केस में हमने बलून लिया है हमने, लेकिन बलून स्फेरिकल है और उसके ऊपर हमने चार्ज स्प्रेड किया, तो एक तरह से ये कंडक्टिंग स्फीयर ही बन रहा है। और यहाँ पे देखें कि सारी की सारी फील्ड जो है वो बलून के आउटसाइड है, बलून के इनसाइड कोई फील्ड नहीं है, क्योंकि बलून के इनसाइड कोई चार्ज पार्टिकल हमने नहीं प्लेस किया हुआ। तो गॉसेस लॉ के मुताबिक हम कह सकते हैं, गॉसेस लॉ क्या कहता है जी, कि टोटल फ्लक्स जो है वो Q ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, इनसाइड चार्ज ज़ीरो, तो हम कह सकते हैं कि इनसाइड फ्लक्स जो है वो भी ज़ीरो हो जाएगा। और यहाँ से हमें पता है E डॉट A फ्लक्स के बराबर होता है, फ्लक्स ज़ीरो, दैट मीन्स कि E डॉट A जो है वो क्या बनेगा जी, ज़ीरो बनेगा। अब एरिया तो है मौजूद है, एरिया तो ज़ीरो नहीं हो सकता, दैट मीन्स यहाँ पे E जो है वो ज़ीरो होगी। यहाँ से हम इसको वेक्टर साइन भी लगा देते हैं। तो यस, E इज़ नेसेसरीली ज़ीरो इनसाइड अ चार्ज रबर बलून इफ़ बलून इज स्फेरिकल, और चार्ज जो है सारे का सारा हमने सरफेस पे स्प्रेड किया हुआ हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, उसमें पूछ रहे हैं जी क्या ये ट्रू है दैट गॉसेस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल नंबर ऑफ लाइंस of forces crossing any closed surface in the outward direction is proportional to the net positive charge enclosed within the surface। तो अगर आप गौर करें तो बिल्कुल ये सेम क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा ही है। थोड़ा क्या पूछ रहे हैं वो, गॉसेस लॉ की डेफिनेशन थोड़ा मॉडिफाई करके बता रहे हैं। क्या गॉसेस लॉ ये बताता है कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग एनी क्लोज सरफेस इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, यानी कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू एनी सरफेस, और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली को हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। यानी कि क्या फ्लक्स जो है वो नेट पॉजिटिव चार्ज के प्रोपोर्शनल है या प्रोपोर्शनल नहीं है। तो आप सबको गॉसेस लॉ की डेफिनेशन बहुत अच्छे से पता है। गॉसेस लॉ ने यही बताया था कि जो टोटल फ्लक्स होता है थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस वो होता है जी 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस। बस यहाँ पे उन्होंने देखें जो फ्लक्स की डेफिनेशन है वो थोड़ा चेंज किया है। फ्लक्स को सीधे सीधे फाइव बताने के बजाय उन्होंने कहा कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू यूनिट एरिया या थ्रू एनी एरिया, उसको भी फ्लक्स ही कहते हैं। तो लिहाजा हम कह सकते हैं यस, गॉसेस लॉ की यही स्टेटमेंट होती है। गॉसेस लॉ ने यही बताया था कि टोटल फ्लक्स जो है वो बराबर होता है 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन एनी क्लोज्ड सरफेस। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा जा रहा है जी, डू इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू गो टू द रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल और ऑफ लो पोटेंशियल। पूछ रहे हैं कि क्या इलेक्ट्रॉन्स
हाई पोटेंशियल की तरफ जाते हैं या फिर वो लो पोटेंशियल की तरफ जाते हैं। देखिए कोई भी चीज़ हम लें, कंसिडर करें, तो सारी चीज़ें जो है हमेशा हाई से लो की तरफ मूव करती हैं। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है वो इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात हो रही है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चार्जेस का पोटेंशियल होता है उसमें हम पॉजिटिव के पोटेंशियल को हाई कंसिडर करते हैं और नेगेटिव के पोटेंशियल को लो कंसिडर करते हैं। तो देखिए कोई भी हम फील्ड ले लें, फर्स्ट कर लेते हैं हम चार्ज पैरेलल प्लेट्स ही ले लेते हैं। एक हमने प्लेट ले लीजिए पॉजिटिव प्लेट, ठीक है, और एक हमने ले लीजिए नेगेटिव प्लेट। अब देखें जब यहाँ पे दरमियान में हम कोई चार्ज पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन प्लेस करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं इसीलिए वो लो पोटेंशियल यानी कि नेगेटिव की तरफ नहीं जाएंगे बल्कि वो मूव करेंगे पॉजिटिव प्लेट की तरफ। वो जाते हैं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।